जेपीएससी को लेकर हेमंत सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब तलब कर रहा है। नौबत यहां तक आ गई कि सदन के अंदर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने अपना ध्यानाकर्षण पढ़ने के बजाय प्रोसीडिंग पेपर को ये कहते हुए फाड़ दिया कि जब जेपीएससी पर सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब ध्यानाकर्षण पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो सदन के बाहर जेपीएससी अभ्यर्थी अलग अलग अंदाज में सरकार का विरोध कर रहे हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने तो हिंदू रीति रिवाज से जेपीएससी का ही दाह संस्कार राजभवन के समक्ष कर दिया। 3 दिन से ये आरोप लगा रहे हैं कि जेपीएससी में घोटाला हुआ है, उसका जो है सीबीआई जांच किया जाए, उसके अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हजारीबाग में पीएचडी का एक बड़ा घोटाला हुआ है और उस घोटाला में अखबार में परत दर परत इसको खोला है अध्यक्ष महोदय। और माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने विभागीय जांच का आदेश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो इस सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं इस ध्यानाकर्षण के ये को फाड़ते हुए अपनी इस पूरे प्रोसीडिंग का बर्खास्त करिए। 21 साल में भ्रष्टाचार करते करते पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अब देख रहे शुरू से जेपीएससी यहाँ तक, इसलिए जो हम लोग आज इसका संस्कार कर दिए, अंतिम संस्कार कर दिए। और आप जो है हम महामहिम से अनुरोध कर रहे हैं कि आप आर्टिकल 315 क्लॉज 4 में यह व्यवस्था है कि जेपीएससी को भंग करके यूपीएससी से परीक्षा कंडक्ट करवाइए। सरकार इस विरोध को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह दबाने में लगी है। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल को इस सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया, तो वहीं जेपीएससी 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन के द्वारा 10 नामजद लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जुलूस प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है और इसी को लेकर रांची एसडीएम की तरफ से नोटिस जारी कर 107 के तहत एसडीएम कोर्ट में सभी नामजद लोगों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। तो जो हमारा प्रिवेंटिव एक्शंस का निरोधात्मक कार्रवाई का जो एक प्रक्रिया है, उसके तहत में कुछ लोगों को चिन्हित करके 107 का नोटिस सर्व कराया गया है। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको कि 41A के तहत भी नोटिस दिया जा रहा है, जो हमारे केस में अभियुक्त हैं, उनको अपना जवाब देने के लिए और अनुसंधान में सहयोग करने के लिए। तो ये